हम पढ़ रहे थे प्राचीन सभ्यताएं। इसी क्रम में कालीबंगा सभ्यता हमने पढ़ ली है। आज पढ़ेंगे हम बैराट सभ्यता। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैराट सभ्यता जो कि स्थान है जयपुर, इसके बैराट सभ्यता के खोजकर्ता हो जाएंगे दयाराम साहनी। बैराट सभ्यता की खोज की गई 1937। बैराट सभ्यता में खुदाई में काले और लाल रंग के मृद पात्र मिले। यहाँ पर खुदाई में इंडो ग्रीक यवन भारतीय यवन मुद्रा भी मिली। इसी बैराट सभ्यता की खुदाई में महात्मा बुद्ध की मानव प्रतिमा मिली, जो भारत की प्रथम मानव प्रतिमा थी। बैराट सभ्यता में स्लेटा रंग के चित्रित संस्कृति के अवशेष भी मिले। यहाँ पर दो एग्जाम की दृष्टि से आपके इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं खुदाई में। यहाँ पर बुना हुआ कपड़ा मिला, मिट्टी के दीपक मिले, अलंकृत घड़े मिले और पत्थर की थाली मिली। यहाँ सबसे बड़ा चैप्टर जो बनता है बैराट सभ्यता से वो है भाब्रू अभिलेख। और भाब्रू अभिलेख के खोज करता है आपके कैप्टन बर्ट। 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने भाब्रू अभिलेख खोजा। बीजक डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, जहां से अभिलेख प्राप्त हुआ। इस अभिलेख के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर इसमें ब्रह्मलिपि में लिखा हुआ है सम्राट अशोक के बारे में, मैं बुद्ध धर्म में अटूट विश्वास करता हूँ। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का एकमात्र गवाह भाब्रू अभिलेख ही है। इसी वजह से ये एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट बन जाता है। अगर बात करें हम सभ्यता के में बैराट सभ्यता की, तो राजस्थान में जयपुर और स्थान का नाम है बैराट। प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी के आसपास का समय कहलाया। वहां जो उद्गम होता है आपके जनपद काल का, जहां से जनपद काल प्रारंभ हो जाता है। संपूर्ण भारत कुल 16 जनपदों में विभाजित हो जाता है। उन्हीं 16 जनपदों में से एक जनपद था आपके मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद की जानकारी जो हमें मिलती है निम्न दो ग्रंथों से मिलती है। एक ग्रंथ का नाम है अगुंतर निकाय, दूसरे ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। और दोनों ग्रंथों से हमें जनपदों की जानकारी मिलती है। यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट बनता है, दोनों ग्रंथों के नाम पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न और बनता है यहाँ से, एक ग्रंथ है जैन धर्म का, एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। सिंपल सी ट्रिक है, अब भज आराम से याद आ जाएगी आप सबको। अब भज नाम याद करना आपको। अस हो जाएगा अगुंतर निकाय, बस हो जाएगा बौद्ध धर्म, बस हो जाएगा भगवती सूत्र, जस हो जाएगा जैन धर्म। तो अगुंतर निकाय आपके बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है। अगुंतर निकाय बौद्ध धर्म, भगवती सूत्र जैन धर्म, दोनों ग्रंथ अब भज ट्रिक से याद रख सकते हो आप, जहां से जानकारी मिलती है 16 जनपदों की। उन्हीं 16 जनपदों में से एक जनपद था मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। वहां का शासक था राजा विराट। ऐसा कहा जाता है महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास राजा विराट के वहां ही गुजारा था। और उसी समय पांचों पांडव में से एक पांडव अर्जुन ने अपने बाण से एक नदी का निर्माण किया। उस नदी का नाम था बाणगंगा। अर्जुन ने तीर चलाया बैराट की पहाड़ियों में, और जो जिस जहां तीर से एक नदी का निर्माण होता है वो नदी का नाम कहलाया बाणगंगा। उसी को बोलते हैं अर्जुन की गंगा। और ये नदी रुक रुक के चलती है, इसीलिए इसको रुंडिता नदी भी कहा जाता है। इस नदी का थोड़ा परिचय सुने आप। राजस्थान जयपुर है, जयपुर से बैराट की पहाड़ियां, यहाँ से निकलती है नदी आपके बाणगंगा। बाणगंगा नदी 3 जिलों में बहती है, जयपुर, दौसा और भरतपुर। जयपुर, दौसा और भरतपुर इनका प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के मुख्य सर 3 जिलों में प्रवाह क्षेत्र। 3 जिले जयपुर, दौसा और भरतपुर। इसकी लंबाई आपके 380 किलोमीटर लंबाई हो जाएगी। नदी है बाणगंगा नदी, इसी को बोलते हैं अर्जुन की नदी, सॉरी अर्जुन की गंगा, बाणगंगा, अर्जुन की गंगा और रुंडिता नदी। 3 नाम आते हैं बाणगंगा नदी के। इसका उद्गम स्थल हो जाएगा बैराट की पहाड़ियां। उद्गम स्थल है बैराट की पहाड़ियां। प्रवाह क्षेत्र है 3 जिले जयपुर, दौसा और भरतपुर। यही नदी आगे जाकर यमुना में मिल जाती है, और यमुना में जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम है फतेहाबाद। यमुना में ये नदी आगे जाकर फतेहाबाद स्थान पर मिलती है। आराम से ट्रिक याद रख सकते हो, एफ एम याद रख सकते हो आप। एफ से फतेहाबाद, एम से मुरादगंज। मुरादगंज पर चंबल नदी आकर मिलती है यमुना नदी में। यमुना नदी हो जाएगी, चंबल नदी आ रही है यमुना नदी में, स्थान है मुरादगंज। यहाँ पर दोनों का मिलन हो रहा है। या फतेहाबाद में बाणगंगा और यमुना का मिलन हो रहा है। नदियां हो गई दोनों कवर, बाणगंगा और चंबल नदी। यहाँ पर
एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके ये सारा सेक्शन बनता है ज्योग्राफी का। और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, इतिहास के साथ ज्योग्राफी थोड़ा मिक्सअप करने का मैंने प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे का जो विषय है आपके इसी सभ्यता के बारे में। एक ये कहा जाता है कि जो कैप्टन बर्ट ने इस भाब्रू किले को खोजा था उस समय 1837 का समय था, और वहां के स्थानीय लोग इसको बीचक बोलते थे। इस अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने पर इतना विशेष विवरण नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसका जो पूर्वज थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और फिर आता है अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, यहाँ पर ये पूरा विवरण है। ये चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म से था। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जैन धर्म से। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, ये जैनी था। एक जैनी गुरु थे इनके भद्रबाहु। भद्रबाहु जो थे इनके जैनी गुरु थे, जिन्होंने इनको दीक्षा दी थी चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य के जैनी गुरु, जैनी आचार्य थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी। इनके जो पूर्वज थे अशोक महान के, वो जैन धर्म से थे, और ये स्वयं जो है बौद्ध धर्म से था। ऐसा कहा जाता है सम्राट अशोक के गुरु का नाम था उपगुप्त। सम्राट अशोक के गुरु का नाम था उपगुप्त, और उपगुप्त ने ही सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की दीक्षा दी थी, सलाह दी थी। और वहां से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, और इस शिलालेख से सारी जानकारी मिलती है। इसलिए शिलालेख इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके। शिलालेख का नाम है भाब्रू अभिलेख। इसको स्थानीय लोग भाषा में बोलते हैं बीजक पहाड़ी। बीजक एक बीजक पहाड़ी थी, उसी बीजक पहाड़ी से जब इस शिलालेख निकला तो इस वजह से इसको कहा गया बीजक। बीजक डूंगरी, बीजक पहाड़ी, उसी बीजक पहाड़ी से निकलता है आपके भाब्रू अभिलेख। इसी वजह से इसको स्थानीय भाषा में लोग बोलते हैं बीजक। और जब 1837 में खोल दिया गया इसको, 1840 ईस्वी में 1840 ईस्वी में इसको कलकत्ता संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया। भाब्रू अभिलेख वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। भाब्रू अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है आपके जो कंप्लीट पढ़ी हमने। भाब्रू अभिलेख सबसे इंपोर्टेंट बनता है आपके बेरार सभ्यता से प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो भाब्रू अभिलेख से डेफिनेटली पूछा बनता है एग्जाम में। ये पूरा विवरण हमने पढ़ा बेरार सभ्यता के बारे में। इससे पहले हमने कालीबंगा सभ्यता पूरी पढ़ ली थी, और बेरार सभ्यता से जो प्रश्न बनते हैं हमने सारी चर्चा की। एक बार वापस रिवीजन करते हैं फास्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेरार सभ्यता स्थान हो जाएगा जयपुर। खोजकर्ता दयाराम सानी 1937 ईस्वी में यहाँ पर काले और लाल रंग के मृद पात्र मिले। इंडो ग्रीक मुद्रा मिली, भारतीय यवन मुद्रा मिली। यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मानव प्रतिमा मिली, जो भारत की एकमात्र पहली मानव प्रतिमा थी। और स्लेटा रंग के चित्रित संस्कृति के अवशेष मिले। खुदाई में बुना हुआ कपड़ा, मिट्टी के दर्पण, अलंकृत घड़े और पत्थर की थाली काफी बड़े प्रश्न बनते हैं यहाँ से। भाब्रू अभिलेख जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपके भाब्रू अभिलेख का बनता है बेरार सभ्यता से। भाब्रू अभिलेख जो स्थानीय भाषा में इसको बोलते हैं बीजक। रीजन था उसका बीजक पहाड़ी से निकला था भाब्रू अभिलेख। इसके खोजकर्ता थे कैप्टन बर्ट 1837 में, कैप्टन बर्ट 1937 में दयाराम सानी। आराम से याद करें 1837 में कैप्टन बर्ट, 1937 में दयाराम सानी। 1837 में खोजा गया, 3 साल बाद ट्रांसफर कर लिया गया 1840 में कलकत्ता संग्रहालय में। वर्तमान में भाब्रू अभिलेख कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। और इस भाब्रू अभिलेख से जानकारी मिलती है सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने पर। इसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है कि सम्राट अशोक बोलते हैं मैं बुद्ध धर्म में अटूट विश्वास रखता हूँ। सारी जानकारी मिलती है भाब्रू अभिलेख से। आगे बात करें तो राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्राचीनतम स्थल है बेराट। सम्राट अशोक ने यहाँ पर बौद्ध मठ बनवाए, स्तूप बनवाए, और इसे सभ्यता के विनाश का कारण विदेशी आक्रमण माना जाता है। विदेशी आक्रमण, विदेशी था हूण, और हूण आक्रमणकर्ता का नाम था मिहिरकुल। मिहिरकुल ने बेराट सभ्यता का विनाश किया, विध्वंस किया, ऐसा माना जाता है। अगर बात करें हम किस नदी के आसपास इस सभ्यता का विकास हुआ, तो नदी का नाम था बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है बेराट की पहाड़ियां।
इसी नदी का दूसरा नाम आता है अर्जुन की गंगा, इसी को बोलते हैं रुंडीदा नदी। और यहाँ जो सभ्यता विकसित हुई वो सभ्यता कहलाई बैराट सभ्यता। इस नदी के प्रवाह स्थल 3 जिले हैं, एक है जयपुर, दूसरा दौसा, तीसरा भरतपुर। तीनों जिलों से गुजरते गुजरते नदी आगे जाके मिलती है यमुना नदी में। जिस स्थान पर मिलती है उस स्थल का नाम है फतेहाबाद। चंबल नदी भी मिलती है यहाँ से यमुना नदी में, उस स्थान का नाम है मुरादगंज। आराम से याद करें, एफएम नाम से याद कर सकते हो आप। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था जैनी गुरु भद्रबाहु, अशोक के गुरु का नाम था उपगुप्त। यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रश्न और बनता है आपके, जयपुर में एक बांध बनाया हुआ है रामगढ़ बांध। तो सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपने पिता राम सिंह द्वितीय की याद में बनाया। और एक आपके है अजान बांध भरतपुर। तो बाणगंगा नदी पर मुख्यतः 2 बांध भी बने हुए हैं, रामगढ़ बांध और अजान बांध। तो जो इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, ज्योग्राफी बनता है एक प्रश्न। और ये पूरा विवरण हमने पढ़ा बैराट सभ्यता के बारे में। यहाँ से आप ट्रिक एक सिंपल सी है, अगुंतर निकाय, भगवती सूत्र 2 ग्रंथ है जिससे जानकारी मिलती है जनपदों की। ये प्रश्न पिछले आरएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यहाँ से अगर प्रश्न अब आगे बनेगा तो कुछ इस प्रकार बन सकता है। यहाँ से एक ग्रंथ है जो जैन धर्म का है, एक ग्रंथ बौद्ध धर्म का है। सिंपल सी ट्रिक है, अब भज। अब भज नाम से आप याद कर सकते हो। अ से हो जाएगा अगुंतर निकाय, ब से बौद्ध धर्म, भ से हो जाएगा भगवती सूत और ज से हो जाएगा जैन धर्म। सिंपल सी ट्रिक है और यहाँ से याद आ जाती है आपको जनपद काल की जानकारी। ये पूरा विवरण हमने पढ़ा बैराट सभ्यता के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको हमारे आने वाले वीडियोस देखने हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।